द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अडानी की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले सरकार की तरफ से ऑडिट करने की बात आती है, फिर आरबीआई की तरफ से कहा जाता है कि जिन जिन बैंकों ने कर्जा दिया है अडानी को, वो सब ब्यौरा आरबीआई में जमा करें, कितना कितना पैसा किसने दिया है अडानी ग्रुप को। और अब उसके बाद अडानी ग्रुप जब लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको एक जगह से लोन लेने के रास्ते बंद हो रहे हैं। अब कोई भी बैंक अडानी ग्रुप को लोन नहीं देना चाहता। यही अडानी ग्रुप था जिस पर 500 करोड़ का फायदा करवाया था मोदी सरकार ने। देखिए, दवायर की रिपोर्ट है कि मोदी सरकार ने अडानी समूह को 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया था। लेकिन अब आप इस समय स्थिति यह है कि अडानी समूह को लगा एक और झटका। सिटी बैंक के बाद अब इस बैंक ने लोन देने से इंकार कर दिया है, सीधे तौर पर इंकार कर दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भंवर में फंसे अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, अडानी के ग्रुप पर सवाल खड़े हो रहे थे। चारों तरफ से अडानी समूह के लिए बुरी खबरें सामने आ रही हैं। अडानी समूह को एक के बाद एक झटका लग रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी के मार्जिन लोन पर कोलेट्रल के रूप में अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड को लेने से इंकार कर दिया। यानी अब बैंक जो है इनका लोन स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के प्रवक्ता ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। इस जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर जब पूछताछ की गई तो इससे बिल्कुल इंकार कर दिया। इससे पहले सिटी बैंक और क्रेडिट स्विस जैसे बड़े बैंक कर्ज के लिए अडानी ग्रुप के बॉन्ड को कोलेट्रल पर लेने से इंकार कर चुके हैं। मतलब यह कि अब ये बैंक अडानी समूह को लोन नहीं देंगे। यानी सीधे अगर इसको सीधी भाषा में समझा जाए तो ये जो है कि अब ये बैंक लोन नहीं देंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह कई फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगाए। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंटरनेशनल बैंकों ने अडानी समूह के बॉन्ड और सिक्योरिटीज को लेने से इंकार कर दिया है। अडानी समूह की फर्मों के बॉन्ड होल्डर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और वकीलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उधर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयर अर्श से फर्श पर आ गए हैं। पिछले 12 दिन के अंदर अडानी समूह के शेयरों में करीब 60% तक गिरावट आ चुकी है। अभी भी अडानी समूह के लिए हालात सुधरे नहीं है। वहीं अडानी समूह अपने शेयर धारकों को यह दिलासा दिलाने में जुटा है कि सब कुछ ठीक है, आगे हालात बदलेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में असल बात क्या क्या लिखा हुआ है यह भी जानना जरूरी है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े। इसी रिपोर्ट के आने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया और देखते ही देखते अडानी ग्रुप के शेयर अब तक करीब 60% तक गिर गए हैं। इसके बाद अंदाजा लगाइए किस तरीके से बार बार अडानी ग्रुप को जो है वो झटके पर झटके लग रहे हैं। अब अगर बैंक कर्ज नहीं देगा तो अडानी आगे क्या करेंगे, यह भी अपने आप बड़ा सवाल है, क्योंकि अडानी के लिए तो हर जगह से फिर मुश्किलें ही बढ़ती चली जाएंगी। लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। 34% सस्ता होकर 182 पर आ गया अडानी का यह मल्टी बैगर शेयर। एक्सपर्ट ने की दी दूर रहने की सलाह। मतलब आप समझिए, यह भी बुरी खबर है। 34% सस्ता हो गया है, मतलब 182 पर आकर अडानी का मल्टी बैगर शेयर गिर गया है। अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के चलते अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट लगातार जारी है। लगातार ये शेयर गिरते चले जा रहे हैं और अडानी पावर के शेयरों में लगातार 9वें सेशन में भी गिरावट आई है। पिछले 9 सत्रों में नकारात्मक भावना के बीच अडानी पावर के शेयर लगभग 34% गिर गए हैं और $182.45 पर आ गए हैं। 24 जनवरी को स्टॉक 274.8 रुपए था। इसी दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई और तब शेयरों में गिरावट है। पिछले साल यह तगड़ा रिटर्न भी दिया था। दिलचस्प बात यह है कि अडानी पावर स्टॉक 2022 के टॉप मल्टीबैगर्स में से एक था। इस अवधि के दौरान 200% से अधिक बढ़ गया था। हालांकि इस साल स्टॉक में 39.06% गिरावट आई है और एक महीने में यह 35% गिर गया है। मौजूदा कारोबारी सत्र में सोमवार को दोपहर के कारोबार में शेयर 5% के निचले सर्किट में $182.45 पर अटका हुआ था। फर्म का मार्केट कैप गिरकर 70,369 करोड़ हो गया। अडानी पावर का शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत ने कहा कि दैनिक चार्ट पर अडानी पावर के लिए ₹212 एक मजबूत प्रतिरोध होगा। निवेशक छोटी मात्रा में खरीद सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि पिछले 5 महीनों में स्टॉक में भारी गिरावट आई है।
पिछले 2 से 3 हफ्तों में बिकवाली का दबाव बढ़ गया है और तकनीकी रूप से दैनिक चार्ट पर लोअर सर्किट की एक चेन दिखाई दे रही है। चार्ट पैटर्न अनियमित हो गया है। अडानी के सबसे सस्ते शेयरों में से एक होने के बावजूद यह स्टॉक मूवमेंट अब घटना आधारित है और निवेशक अपनी जोखिम पर निर्णय ले सकते हैं। रेलिगेयर ब्रेकिंग ने कहा कि अडानी समूह के चुनिंदा शेयरों में तेज बिकवाली के बाद कुछ रिकवरी देखी जा रही है। हमें लगता है कि जब माहौल स्थिर नहीं हो जाता तब तक ताजा जोखिम से बचना समझदारी है। यानी कोई भी अब ये नहीं कह रहा, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो समझते हैं शेयर मार्केट को, शेयर बाजार को, वो किसी को भी पैसा लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अडानी पावर के लिए टोन अभी भी नकारात्मक है, इसलिए निवेशकों को कोई भी स्थिति लेने से बचना चाहिए। ये चीजें एक्सपर्ट्स द्वारा कही जा रही, तो निवेशक अब पैसा लगाने में भी डर रहे हैं क्योंकि लगातार अडानी के शेयरों में गिरावट आ रही है। एंजल वन के सलाहकार प्रमुख अमरदेव सिंह ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी समूह के शेयरों में काफी गिरावट आई है। ऐसे में कुछ समय के लिए दूर रहने की सलाह दी जाती है जब तक कि हम शेयरों को मजबूत होते हुए नहीं देखते हैं। अडानी पावर डाउन ट्रेंड में है, जिसके पास 170 से 180 रुपए के आसपास महत्वपूर्ण समर्थन है और 220 रुपए के आसपास प्रतिरोध है। इस साल अकेले स्टॉक में लगभग 40% गिरावट आई है। तो आप अंदाजा लगाइए और देखिए किस तरीके से लगातार स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। हिंडनबर्ग को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। देश की जनता यह सवाल कर रही है कि अगर हिंडनबर्ग गलत है, अगर हिंडनबर्ग ने गलत आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए हैं, तो अडानी ग्रुप को चाहिए कि वो हिंडनबर्ग पर एक एफआईआर दर्ज करे और ये बताने की कोशिश करे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ सत्यता जरूर है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कह सकते हैं अगर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, वो सब स्थितियां सामने आ जाएंगे। लेकिन अडानी ग्रुप का इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके चीजें करना, ये साफ तो दर्शाता है कि भैया कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर है। एनएसी ने अडानी ग्रुप को 2 कंपनियों को लेकर यह बड़ा फैसला निवेशकों द्वारा किया गया है। निवेशकों पर सीधा इसका असर भी आ सकता है। जिन्होंने पैसा लगाया उनको लिए भी मुसीबत आ सकती है। भारतीय शेयर बाजार में हालिया गिरावट की बड़ी वजह बने अडानी समूह के शेयरों को लेकर लगातार अपडेट जारी है। इस कड़ी में कल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक बड़ा फैसला किया है, जिससे अडानी समूह के 2 शेयरों के निवेशकों पर असर देखा जाएगा। भारतीय बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएसई ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की सर्किट सीमा को संशोधित कर 5% कर दिया है। पिछले हफ्ते की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो अडानी समूह की इन्हीं दोनों कंपनियां यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों के लिए प्राइस बैंड 20% से संशोधित करके 10% कर दिया था। एनएसई ने यह बदलाव इसलिए किया है जिससे अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में कम समय में ही आने वाले किसी बड़े मूवमेंट से बचा जा सके। इससे निवेशकों को होने वाले बड़े नुकसान की संभावना से बचा जा सकेगा। यह भी सीधे तौर पर बात कही जा रही है। तो ये निवेशकों को भी मतलब इल्तदा किया जा रहा है कि भाई देखो, पैसा लगाने से पहले सोच जरूर लेना, क्योंकि पैसा लगाओगे तो पैसा फंस सकता है, पैसा दिक्कत पैदा हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए अडानी ग्रुप को जो है सीधे तौर पर ये चीजें कही जा रही हैं कि अडानी ग्रुप पर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचिएगा। अब मुसीबतें हैं, अडानी ग्रुप को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, शेयर लगातार गिर रहे हैं, हर जगह से बुरी खबर आ रही है, अमेरिका से बुरी खबर आ रही है, भारत से बुरी खबर आ रही है, सिर्फ आरएसएस है जो समर्थन करने में लगा हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से हर जगह से बुरी खबर और एक जगह से अच्छी खबर आ रही है। लेकिन वो अच्छी खबर किस लहजे से, आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, एक के बाद एक ये जो खबरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं कि अडानी का भविष्य क्या होने वाला है। अडानी को कर्ज नहीं मिलेगा, अडानी के शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अडानी अब क्या करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।